एक छोटे से गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति बहुत ही मेहनती और दयालु था। अपने काम को कर्तव्य समझकर करता था। भोला अपने गांव में दूध बेचा करता था। उसका दूध गांव के सभी लोग लेते थे। भोला के पास 2 गायें थी, जिससे वो दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। भोला का एक बेटा भी था जो उसे बहुत मदद करता था। एक दिन भोला अपने सभी काम करके शाम के वक्त सूखी लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर जाता है और वो जंगल पहुंचकर सूखी लकड़ी इकट्ठा करने लगता है। और लकड़ी इकट्ठा करते करते भोला को दूर एक बड़े से पेड़ के पीछे एक गाय बंधा हुआ दिखता है। भोला पूरा चौंक जाता है, क्योंकि उस गांव में भोला के अलावा और कोई भी गाय नहीं रखता था। फिर तुरंत ही भोला उस गाय के पास चला जाता है और जाकर गाय को खूब देखने लगता है। वह गाय देखने में बहुत ही खूबसूरत रहता है। भोला को वो बहुत अच्छा लगता है। वह गाय इतना अच्छा लगने लगता है कि भोला उस गाय को खूंटी से खोलकर अपने घर की ओर ले जाने लगता है। भोला चुपचाप उस गाय को अपने घर के बाकी गायों के साथ खूंटी से बांधकर रख देता है और फिर तुरंत अपनी बीवी के पास जाकर सब बात बताने लगता है। और भोला का बीवी वह सब बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और गाय को जाकर देखने लगती है। फिर अगले दिन सुबह रोज की तरह भोला अपनी गाय से दूध निकालने के लिए जाता है गोहाल की तरफ। और गोहाल जाकर सबसे पहले वो जंगल में मिली उस गाय को देखने लगता है। फिर देखने के बाद उस गाय से दूध निकालने के लिए सोचता है। और भोला जैसे ही अपनी बाल्टी उस गाय के नीचे रखता है तो वो बाल्टी तुरंत ही दूध से भर जाती है, जिसे देखकर भोला काफ़ी चौंक जाता है। फिर वह जब दूसरी बाल्टी रखता है तो वो भी तुरंत भर जाता है। फिर ये सब देखकर भोला अपनी बीवी को बुलाता है। फिर उसकी बीवी आकर देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और उस गाय को खूब सहलाने लगती है। फिर भोला की बीवी भोला को बताने लगती है कि ये कोई मामूली गाय नहीं, बल्कि ये एक चमत्कारी गाय है जो आपको जंगल में मिली है, और इस गाय के बारे में गांव में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर भोला अपनी बीवी की बात सुनकर गांव की ओर उस दूध को बेचने के लिए निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये कहानी का पहला अंश समाप्त होता है। धन्यवाद।